नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की बांसुरी के क्या हैं 10 रहस्य और रोमांचक बातें। तो ये है 10 रहस्य। इसमें से पहला है, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता था और वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं और जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने वाला कहा जाता है। दूसरी उस विशेषता ऐसी है कि उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल मंत्रमुग्ध हो जाता था और वो लगभग बेसुध हो जाते थे। श्री कृष्ण ने पहली बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी लोग को ऐसा लगने लगा कि यह बांसुरी बजाना कई जन्मों से सीख रहे हैं। और चौथी विशेषता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास ही रखते हैं। पांचवी विशेषता है कि श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ था और उसमें से उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। और कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा हुआ एक मोर पंख उनके सिर के ऊपर बांध दिया था। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता ऐसी भी है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तब बुरी आत्माएं दूर हो जाती है और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। और श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुन के जो गाय वो चरवाते थे वो भी गाय लौट कर आती थी। और अगली विशेषता है कि राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व यहाँ पे एक राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी और अरिष्टासुर से ब्रिजवासी बहुत तंग आ चुके थे और इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी अपनी बांसुरी को कुंड से एक कुंड खोदा और उसमें उन्होंने स्नान किया और इस पर राधा जी भी अपने बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदती है और उसमें स्नान करती है। और श्री कृष्ण के खोदे गए हुए कुंड को श्याम कुंड कहते हैं तो राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। और अगली विशेषता एक कथा है। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब पंखुड़ी के जैसे होठों का पर स्पर्श करते रहते हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अब उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी और उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझमें कोई भी विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह महत्व दिया और उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था और उन्होंने मेरी कठोरता की भी परवाह नहीं की और जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे और इसीलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रहने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। और अगली विशेषता यानी कि कथा ऐसी है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा के पास आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना किया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार उन्हें उनकी बांसुरी की धुन सुननी है और श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में वो बजाने लगे। श्री कृष्ण ने रात दिन बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये थी कथाएं और विशेषता श्री कृष्ण के बांसुरी से जुड़ी हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।